सबसे पहले क्या हुआ था आपको? सबसे पहले ऐसा हुआ 1.5 मंथ से पेट क्लियर नहीं हो पा रहा, फिर एकदम से अचानक 1.5 मंथ के बाद में बहुत वॉमिट चालू हो गई और एकदम से ये पेट इतना नॉन स्टॉप दुखा बहुत ज्यादा। तो हम बोले कि कुछ गैस की प्रॉब्लम होगी। उन्होंने स्टमक कैंसर प्राइमरी जीआई ट्रैक्ट, जो मेन स्टार्ट पॉइंट है वो स्टमक में है ट्यूमर। तो अभी आप यहाँ 6-7 दिन में क्या क्या बेटर लग रहा है आपको? अभी यहाँ का तो सब कुछ एनवायरनमेंट जो है, फिर पेट इतना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारा था वो निकल गया है, अब कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरे साथ एक हमारे यहाँ में अभी 6 दिन हुए हैं, 6 दिन 7 दिन हुए हैं, तो इनसे पूरा जानते हैं कि इनको अभी 7 दिन जो यहाँ आए हैं उसमें क्या रिजल्ट मिला और पहले इनके साथ क्या क्या हो चुका है। तो आप बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ था आपको? सबसे पहले ऐसा हुआ 1.5 मंथ से पेट क्लियर नहीं हो पा रहा था। ये कौन से महीने की बात है? अक्टूबर में, अक्टूबर 2024। हाँ, फिर एकदम से अचानक 1.5 मंथ के बाद में बहुत वॉमिट चालू हो गई। मतलब 2024 में ही उसी टाइम आपको लास्ट दिसंबर पेट साफ नहीं हो रहा था, उसके बाद आपको वोमिटिंग चालू हो गई। सडनली बहुत वॉमिट चालू हुई और एकदम से ये पेट इतना नॉन स्टॉप दुखा बहुत ज्यादा। तो हम बोले कि कुछ गैस की प्रॉब्लम होगी तो हम चलते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात, वडोदरा गुजरात जी, ठीक है। तो वहाँ पर उससे पहले आपको कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं, कभी कोई बीपी, शुगर, कोई सिर दर्द, कोई नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई नींद की गोली, कुछ नहीं कभी? मतलब सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ बस। हाँ, अभी एज कितनी है आपकी? 55 जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो दिसंबर में का दिन था, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है और ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने एक्सरे करवाया, बहुत सारी रिपोर्ट करवाई। जायडस में हम एडमिट थे, तो बहुत सारी रिपोर्ट करवाई, एक के बाद पानी भरा उस टाइम पे डॉक्टर ने चेक किया जी, तो बोला पेट में पानी भरा है। ठीक है। वो फ्लूइड टेस्टिंग हुआ, जितने ब्लड टेस्ट होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्हें लगा, बिकॉज वो काफी सीनियर थे, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पानी वगैरह निकलवाया, थोड़े बहुत उन्होंने रिपोर्ट्स किए, फिर सीटी स्कैन में आया, पर उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था। फिर लास्ट उन्होंने क्या डायग्नोस किया? एंडोस्कोपी भी किया उन्होंने स्टमक कैंसर जीआई ट्रैक्ट, प्राइमरी जीआई ट्रैक्ट, जो मेन स्टार्ट पॉइंट है वो स्टमक में है ट्यूमर, एंड वो मेटास्टेटाइज हुआ है ओवरीज में लीजन्स है। ठीक है। कुछ 3 सेंटीमीटर, 3-3.5 सेंटीमीटर। ये कौन से महीने की बात है? सब अक्टूबर की? दिसंबर आ गया, मतलब तब से करते करते दिसंबर तक आ गया जी। हाँ, ये वॉमिट वाला एक ही दिन हुआ था, 11 दिसंबर। ठीक है। तो वॉमिट आना तो अच्छी बात होती है हमारे रिजल्ट। बहुत स्टमक में एक्सेसिव पेन था कि वो कुछ कोई मरोड़ बहुत ज्यादा उठ रही थी, तो हम उसके बाद दिसंबर आ गया जी, तो आपको पता लग गया स्टमक कैंसर है। हाँ, और ये पूरे उनके पेरिटोनियम एंड जो पेरिटोनियम जो वॉल जो पूरा है उसमें सारे फैल गया है, वो नोड्स है। ओके, तो फिर आपने क्या किया? पेट सीटी कराया, पेट सीटी, बायोप्सी हुई, फिर आपको पता चल गया कैंसर है जी। एक बार भी आपके मन में नहीं आया कि आयुर्वेद में जाके मिल लें, पूछ लें, बात कर लें? क्योंकि आप देश में नहीं रहते हो, बिल्कुल भारत में नहीं रहते हो ना, आप इंडिया में रहते हो। भारत है ना आयुर्वेद, तो इंडिया की एलोपैथी है जी, तो नहीं पता था, नहीं पता। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर डॉक्टर ने एकदम बोला कि ये बहुत जरूरी है, अभी जल्दी से कीमो स्टार्ट करना है। अच्छा, फिर 2 कीमो लिया। फिर हस्बैंड जो है मिस्टर, वो बहुत ज्यादा आपको फॉलो करते हैं। फिर ये बच्चों का थोड़ा था कि नहीं, अब जब ऐसा है तो ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो मिस्टर का था 2 लिया है, 2 को रोक दो और आप लोग जाओ जैसा भी करके वहां पर। उन्होंने आपके हजारों वीडियो देखे होंगे और बोले मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। उन्होंने तो घर में चालू कर दी आपकी डाइट। अच्छा, तो बहुत समय से, और जो डाइट है वो शुरू कर दी थी फरवरी। हाँ, ओके। तो फिर आपने पूरी 6 कीमो पूरी कराई? जी जी, एक लास्ट बची थी, उसके पहले मैं मार्च में यहाँ आई थी। आप यहाँ देखने आई थी? यहाँ देखने आई थी डॉक्टर से। तब मम्मी साथ नहीं थी? नहीं। अच्छा, आप पकाकर देख के आती हो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, आपने तसल्ली करी, यहाँ लोगों से मिले, इंटरव्यू लिए, बिलीव तो था ही, आइडिया लग गया था आपको यहाँ का कैंपस देख के कि भाई यहाँ पे आना है? देख लिया, बोल दिया था कि बहुत अच्छा है, और कहा कि जो पेट स्कैन है वो दिसंबर का है, आप मार्च में आ रहे हो तो एक पेट स्कैन आप करवा लीजिए कि हमें भी आइडिया आए कि कीमो के क्या इफेक्ट्स रहे। तो फिर आपने करवाया वो? जी। यहाँ जब आए थे 6 दिन पहले, 7 दिन पहले जी, इन्हें क्या कोई इश्यूज लेके आए थे? मुझे सिम्टम्स
सिम्टम्स तो नहीं था पहले भी, और यहाँ पर आके और मैंने आपका जो डाइट है वो घर पे चालू कर दिया। वो मुझे इतना अच्छा लगता था, जो रात को हम 6 बजे खा लेते थे और सुबह तक बहुत, उससे इतना अच्छा लगता था। तो मैं बोली नहीं, जरूर कुछ बात तो है। तो फिर हम यहाँ पर आ गए। मुझे तो नहीं लेना था कीमो। अच्छा। फिर एक और कीमो डॉक्टर ने बोला फिर से 6 लेना है, तो मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं लूंगी और सीधा वहीं जाना। अगर और 6 लेते ना तो पक्का साइड इफेक्ट आते हैं। जरूर, बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ 6-7 दिन में क्या क्या बेटर लग रहा है आपको? अभी यहाँ का तो सब कुछ, एनवायरनमेंट जो है, फिर पेट इतना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारा था वो निकल गया है, अब कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो भी थेरेपीज हुई है, कल लीवर वो भी डिटॉक्सिफाइड हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो कल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वाला उपाय किया होगा ना? हाँ, लीवर डिटॉक्स। जी जी। तो अभी 7 दिन में बेटर लग रहा है जी। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि कीमो रेडिएशन जब आपकी जहाँ हो रहे थे वहाँ कैसे कैसे लोग मिले, उनको कितने कितने साइड इफेक्ट आते हैं? जिस दिन कीमो होता है उसके 2 दिन बाद आपको बहुत दिक्कत 2 दिन के बाद में बिल्कुल, मतलब बॉडी अपने उसमें नहीं रह निढाल हो पाती जाता है, है। निढाल, बिल्कुल निढाल। और ऐसे में कई लोग मर भी जाते हैं। जी। आपको पता है बात, कीमो के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, जो 2 दिन बंदा निढाल रहता है, उनमें बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, डेथ हो जाती है। अभी एक 31 साल का लड़का चंडीगढ़ में, 4 महीने की बेटी है उसकी, कीमो करवा के आया घर पे, 7 घंटे बाद ही उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। मतलब कीमो के साइड इफेक्ट से बॉडी रिस्पॉन्स दे देती है ना। तो ये सब इसलिए हम मना करते हैं कि कीमो रेडिएशन पे मत जाओ, बहुत जरूरी हो तो ही जाओ। तो अभी यहाँ 6-7 दिन में क्या क्या फील आ रहा है? और इसको डे बिफोर यस्टरडे रात को मैंने बोला आपके मिलने से पहले अच्छा। कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाके नहीं करवाऊंगी किसी भी हालत में। मैंने रात को एक इंसिडेंट भी सुनाया था कि एक पेशेंट हमारे पास आया, अच्छा खासा यहाँ पे व्हील चेयर पे आया था, चलने लग गया, 5 कीमो करा के आया था, उसकी 6ठी कीमो बाकी पड़ी थी, जाके कीमो कराई और दोबारा से व्हील चेयर पे आ गया और 16वें दिन डेथ हो गई। मतलब उसको कीमो सूट ही नहीं करी, जबकि 5 कीमो के बाद वो पहले व्हील चेयर पे आ गया था। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत मार के 13 दिन लगे हमें, वो खड़ा हुआ अपने पैरों पे, चलने लग गया। उसके बाद दोबारा जाके कीमो करा ली उसने कि मेरी कीमो ड्यू पड़ी है, तो डेथ ही हो गई उसके। तो ये भी होता है। तो अब आपको जरूरत क्या है, जब आपकी बॉडी को हम सेट कर देंगे, डाइट ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, तो बस आप कैंसर को हरा दोगे। जी बिल्कुल। और आप लोग के मिलने के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, तो ये हम अभी कंटिन्यू करें यहाँ पर, और 20-25 दिन यहाँ लगा के उसके बाद आप छुट्टी लो, उसके बाद डाइट का ध्यान रखो, और बस हर 6 महीने बाद 7 से 14 दिन पंचकर्मा कराते रहो जब तक जियो। इस जन्म में कभी आपको डॉक्टरों के चक्कर में दोबारा फंसना नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैंने रात को एक वीडियो देखा था ना, डॉक्टर नरेश त्रिवेदी, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने क्या बोला कि अगर लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, मौत को हराना है, तो अपनी बॉडी को रेगुलर डिटॉक्स करते रहो। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हैकर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. क्योंकि फ्री रेडिकल तो बॉडी में रोज बन रहे हैं ना, टॉक्सिन बॉडी में रोज आ रहे हैं, पोल्यूशन बॉडी में रोज आ रहा है। अगर आपने उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया कुछ दिन बाद, तो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। जो कैंसर है क्या है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट ही तो है, आपका अधपचा भोजन ही तो है। आप किसी भी गांठ को लेबोरेटरी ले जाओ, उसमें क्या है, वही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और वेस्ट और माइक्रोप्लास्टिक ही तो है जी, या गैसेस ही तो है। तो जब आप ऑटोफेजी करते हो, जैसे हम 6 बजे के बाद खाना नहीं खिला रहे, सुबह मान लो 9 बजे तक नहीं खा रहे, तो अगर बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो बॉडी उसी गांठ से, उसी ट्यूमर से, उसी फालतू जो लीजन्स बन गए, उसी फालतू जो पॉलिप्स बन गए, वहां से खा लेती है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो समझाया नहीं, बॉडी अपने आप हराती है उस बीमारी को। ओके, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने हमें 7 डेज कहा था। नहीं, 7 डेज इज वेरी लेस। 7 इसीलिए डेज तो आपको सिर्फ एक आइडिया लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए, बट 7 डेज इज नॉट अ सुटेबल टाइम फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट टाइम इज 20 to 25 डेज, क्योंकि 21 से 24 दिन में ना बॉडी के मेजॉरिटी सेल चेंज होते हैं। ओके, मैंने आपको रात को समझाया था कि 21 दिन बाद ही कीमो क्यों होती है, क्योंकि 20 से 25 दिन में बॉडी के मेजॉरिटी सेल, मतलब 50% से ऊपर का सेल चेंज होते हैं।
तो जब वो पूरे चेंज हो जाएंगे, हम नया शरीर बन जाएंगे ना, फिर हमें दोबारा रिस्क नहीं रहेगा। और अभी आपकी बॉडी में कैंसर है, अभी हारा थोड़ी है, क्योंकि दूसरा पेट सीटी जो आपने करवाया था उसमें कोई कैंसर खत्म थोड़ी हो गया, तो आप हराओ ना उसको पूरा। उसको हराने के लिए मिनिमम 20-25-30 दिन यहाँ चाहिए, उसके बाद 3-4 महीने बाद हम गैप डाल के फिर आपकी दोबारा ब्लड टेस्टिंग वगैरह जो भी जरूरत होगी, जिसके की साइड इफेक्ट ना हो ऐसी टेस्टिंग कराएंगे, ताकि आपकी रिपोर्ट भी क्लियर आए। जो रात को मैंने एक पेशेंट दिखाया था जिनके मुंह पे वो एंजियोसार्कोमा था, और उनकी पेट सीटी आई है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल आई है, और उनको 40-42 दिन हो गए यहाँ पे। अभी 4-5 दिन पहले कराई है मैंने, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई ना। जबकि उनको तो एंजियोसार्कोमा था, जो कि एक लाइलाज किस्म का कैंसर, तो वो कैसे ठीक हो गए। प्लस मैंने आपको तो वीडियो दिखाई थी पेशेंट की जिनको ब्रेस्ट कैंसर थे, एक ने 8 दिन में गांठ खत्म करी, एक ने 3 दिन में, और एक ने यूट्रस फाइब्रॉइड 15 दिन में खत्म करा। उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। आपको कैसे प्रेरणा मिली? हम तो वो सोच रहे हैं कि आप पूरे देश में क्रांति लेके आ रहे हैं। मैं खुद बहुत बीमार रहता था, मैं तो अपना इलाज कराने आया था आयुर्वेद में। तो करते करते मेरे को लगा कि ये हमारे देश का गौरव था जो कि दबा पड़ा किताबों के नीचे। ये हमारे देश की संस्कृति थी जो दबी हुई है, अंग्रेजों ने दबा दी। तो मरना तो देखो वैसे भी है, कभी ना कभी तो सब मरेंगे, तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं जिससे मैं इस हमारे देश का जो गौरव है आयुर्वेद, इसको वापस खड़ा कर सकूं। तो मैंने स्टडी शुरू कर दी, रिसर्चेस शुरू कर दी कि कैसे अंग्रेजों ने एक प्लानिंग से इसको खत्म करा, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को, जुडिशरी को, और एजुकेशन इसको चिकित्सा व्यवस्था को। तो मैंने वापस दोबारा से काम शुरू करा। हमारे लिए भी कुछ बताएं, हम भी क्या कर सकते हैं? आप जब ठीक हो जाओ तो दुनिया के लिए एक मोटिवेटर बनो, आप लोगों को एजुकेशन लो, आप अपने आप को एजुकेशनिस्ट बनाओ, सेमिनार्स लो, सेशंस लो, लोगों के वेबिनार्स लो, अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करो। वो अभी जो लड़का आया था वो तो कीमो और सर्जरी के बाद, तो वो तो डॉक्टर ने जवाब, ये यहाँ पे डॉक्टर ने जवाब देने के बाद आए थे। डॉक्टर बोल रहा था 15-20 दिन का मेहमान है, ये बचेगा नहीं, और आपके सामने वो चल के गया आज। तो ये कितनी बड़ी पावर है आयुर्वेद की, जिसको इसकी वाइफ को ये बोल दिया था डॉक्टर ने, इसके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप सोचो ये अगर मर जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, मींस आप दूसरी शादी और अपना फ्यूचर प्लान करो, क्योंकि ये बंदा तो, और ये पान मसाला खाता था, इसकी जीभ कटी हुई है, इसका पूरा ऑपरेशन हुआ है, ये ठोडी कटी हुई है इसकी, इसका सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी के बाद कीमो हुई, रेडिएशन हुई, तो ये कंडम हो गया, मींस बिस्तर पे आ गया, व्हीलचेयर पे आ गया। ये मेरे पास 2 बार आ चुका है, पहले 15 दिन रह के गया, तो 20-25 बजे बेटर हो गया, इन्होंने जाके वापस कीमो करा ली जो बची हुई थी, दोबारा व्हीलचेयर पे आया और मुंह से ला रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बचेगा, लेकिन मैंने कहा अगर आप हिम्मत में रखोगे तो मैं जोर लगाता हूँ। तो अभी 30 दिन बाद गया आज, ये 3 दिन से चलने लग गया। रात को सेशन में बैठा था, बिल्कुल आगे आगे ये आपसे अगली सीट में बैठा था ये। तो मैंने तब इसको नोटिस करा कि मैं देख लिया था उसी टाइम ही कि इसकी पाइप निकल गई। मैं पिछली बार लड़ा था कि अगर तू पाइप नहीं निकलवाएगा मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि पाइप से खाना खा रहा है ना, तो बॉडी का नेचुरल स्टेट नहीं है वो, तो उससे क्या होता है बॉडी नेचुरल अपना रिजनरेशन नहीं कर पाती, रिपेयर नहीं कर पाती अपने आप को, नेचुरली वाली दिक्कत आती है। चलो anyway, हमको तो बोला था कि एक अभी करवा के जाओ, बहुत लंबा गैप हो जाएगा, तो मैंने बोला नहीं, मुझे आप भूल जाओ ना, आप लड़कर अगर मरना भी है तो लड़कर मरो। सही बात है, बच्चे भी यही बोलते हैं हम फाइट करेंगे ना। हाँ, लेकिन कीमो के साथ फाइट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं वहाँ कीमो रेडिएशन तो भूल जाओ आप, बिल्कुल। और सर्जरी वर्जरी सब ये बेकार की चीज है। देखो बॉडी को काटा पीटी नहीं करना चाहिए, अगर ये काटा पीटी करते हैं ना तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आती। अब कोई ब्रेस्ट निकलवा रहा है, कोई यूट्रस निकलवा रहा है, इट्स नॉट गुड थिंग, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है, ये सब गलत है, ये रेयर केस में होना चाहिए। अभी तो आजकल कॉमन प्रैक्टिस है ये जी। आजकल हर एक बच्चे का ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, हर एक लड़की का ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। वाई और उसमें गुड बैक्टीरिया नहीं मिलते बच्चे को, वजाइनल फ्लोरा ही नहीं मिलता, तो बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है। बाद में बच्चों को चश्मे लगते हैं, बच्चों को डायबिटीज हो रही है, बच्चों को इंसुलिन चल रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमने बोला भगवान ने एक दरवाजा खोला है तो क्यों नहीं उसके लिए जाए। अब आगे से आपको ये करना है कि दुनिया को ये कहना है कि सीधा पहले आयुर्वेद में आओ। अभी बोल दो इसमें जी, सीधा पहले। वही तो लग रहा है, बिल्कुल कीमो नहीं जाके, जिसको भी जैसे जैसे पता चल रहा है, हमको लेट पता चला, नहीं तो हम भी पहले यही आते। मतलब आयुर्वेद के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। आपका क्या कमेंट है, क्या करना चाहिए? आपने मम्मी का दुख देखा है, आपने मम्मी को कीमो के बाद घर में 2 दिन बिस्तर में पड़े भी देखा है, तो इतने सारे साइड इफेक्ट। और
यहाँ इतने लोगों से मिले हो आप, हाँ। यहाँ कैसे लोग हील हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, रिजेनरेट हो रहे हैं? एक्चुअली जो बॉडी को ये पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो आपकी खुद की बॉडी को पावर देता है, वो कोई और टाइप ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो और हमने एनवायरनमेंट जो रखा है उसमें पेशेंट की तो फीलिंग ही नहीं आती कि मैं पेशेंट हूँ। थैंक यू। हमको भी अब वही लग रहा है कि अपने को ठीक करके और देश दुनिया का भला करेंगे आप। चलो ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद, नमस्कार। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।